लेकिन अब वो खबर जिसको लेकर मैं सीधे विनोद सर के पास आ रहा हूं। सिन्हा सर ने भी कहा विनोद सर के ऊपर ये जानकारी ज्यादा होगी उनके पास। होर्मुज में अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे पर हमला। ब्रेक करिए। गश्त के दौरान हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले का लगाया आरोप। हमले के बाद ओमान तट के पास समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में पायलट और गनर समेत 2 क्रू मेंबर सवार थे। अपर गोप्रो पर आई है बड़ी खबर। ईरान का अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हमला। होर्मुज में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर ईरान का हमला हुआ है। हमारी टीम ने जो ग्राफिक्स बनाए दे सुपर ब्रिलियंट। ये देखिए जरा जानकारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सीधे लगाया हमले का आरोप। होर्मुज में गश्ती मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ। हेलीकॉप्टर में पायलट और गनर समेत 2 क्रू मेंबर सवार थे। दुनिया का सबसे घातक और एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है। एक और बड़ी खबर विजय आइए जरा कैम 1 पर। यह देखिए मौत के मुंह से सुरक्षित लौटे दोनों अमेरिकी जवान। ब्रेक करिए। अमेरिकी पायलट 2 घंटे के अंदर पूरा हुआ हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों ब्रेकिंग। होर्मुज में गिरे अपाचे के दोनों क्रू मेंबर्स को बचाया गया। मैं बताना चाहूंगा ये गल्फ ऑफ ओमान में गिरे थे जो अमेरिका का इलाका है। वहां पे इनका रेस्क्यू किया गया। सी ड्रोन से समुद्र में दोनों की लोकेशन खोजी गई। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने चलाया जॉइंट मिशन। आइए जरा अपर गोप्रो पर बड़ी खबर। अमेरिकी सेना का मल्टी लेयर सर्च ऑपरेशन। 8 जून की रात होर्मुज में अपाचे के गिरते ही इमरजेंसी बीकन एक्टिव हो गया। हादसे के तुरंत बाद पायलट को बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़ी खबर रेस्क्यू मिशन में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी ड्रोन यूनिट साथ थे। विजय क्या हम बगल में पहले वाली ब्रेकिंग दिखा सकते हैं? कोई बात। आइए जरा पायलट की तलाश में यूएस नेवी के सी ड्रोन को सबसे पहले भेजा गया। 2 घंटे के अंदर ड्रोन ने समुद्र में दोनों क्रू मेंबर्स की लोकेशन को ट्रैक किया। 2 घंटे के भीतर पायलट और गनर को सुरक्षित निकालने का दावा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, एपी और सीएबीएस की रिपोर्ट है। एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान को हमले का जवाब देगा अमेरिका। हमले से पहले ट्रंप ने बदले का किया ऐलान। यह देखिए जरा अपाचे गिराने पर ईरान को ट्रंप ने वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर यह देखिए। विजय मैं चाहूंगा पहले वाली दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉर्ट रखिए और अपने आप स्विच कर दीजिएगा अपर गोप्रो पर विनोद सर के साथ। विनोद सर, इस हेलीकॉप्टर को ड्रोन से टारगेट कर दिया गया। यह तो अमेरिका की नाक के ऊपर सवाल है और अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल कभी हुआ है। कभी नहीं, इसीलिए मैंने ये पिक्चर पीछे लगाया है। मैं दर्शकों को दरख्वास्त करूंगा कि ये पिक्चर पर जरा ध्यान दें जो मेरे पीछे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ। अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे पास है और मेरे कार्यकाल के दौरान ये अपाचे हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हमने किया था। अपाचे हेलीकॉप्टर को मारने गिराने की बात तो दूर, उसके आप इर्द गिर्द भी उसके परमिशन के बिना नहीं आ सकते। आप उसे जो ग्राफिक्स निशांत जी ने दिखाया था आप उसको ध्यान से देखेंगे तो रोटर के ऊपर इनका रेडार है। तो वो पहले रेडार आपको देखता है फिर हेलीकॉप्टर आपको देखता है। तो जो रोटर के ऊपर का जो रेडार है उसकी जो देखने की क्षमता बहुत तेज है। और ये जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर है ये एआई से भी लैस है। इसका मतलब कोई भी चीज उसके प्रति आता है तो वो बिल्कुल विजुअली भी पिकअप कर लेता है, रेडार से भी पिकअप कर लेता है। उसके बावजूद अगर ये मार गिराया गया है कैसे, वो इसीलिए मैंने ये पिक्चर पीछे डाला है। जहां तक मैं जानता हूं जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और बाकी जो डार्क वेब के जो चैटर हैं उसके हिसाब से मैंने जो पता किया है, ईरान के पास अनमैन्ड बोट्स हैं जिसके ऊपर इन्होंने 3 या 4 अनमैन्ड छोटे शाहिद लगाए हैं एयर डिफेंस के लिए। ये पहली बार अगर हिस्ट्री ऑफ एविएशन में अगर किसी ने इस तरह का कारनामा किया है तो ईरान ने किया है। ड्रोन्स को अनमैन्ड बोट के ऊपर लगा करके हवाई जहाज को गिराने का जो काम किया है। भारत ने MiG-21 से F-16 मार गिराया और ईरान ने अनमैन्ड बोट से ड्रोन से हमला किया है। यह इनोवेशन का एक एपिक लेवल है। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।